पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। चंद्रशेखर राव की तेलंगाना सरकार के बारे में जितनी बातें की जाएं उतनी कम है, क्योंकि तेलंगाना सरकार को सुर्खियों में रहने की आदत है और सुर्खियों में रहने की आदत सिर्फ कंट्रोवर्सी करके नहीं, काम को करके हमेशा चर्चाओं में रहती है। पर भारतीय जनता पार्टी को ये कभी रास नहीं आता, तो कोई ना कोई ऐसा घात लगाए बैठी रहती है कि जिससे चंद्रशेखर राव की सरकार को टारगेट किया जा सके, उन्हें निशाना बनाया जा सके। और जब कुछ नहीं मिलता तेलंगाना में, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले ये आरोप लगाए जा रहे थे चंद्रशेखर राव के लिए कि मुसलमानों के लिए वो कर क्या रहे हैं। मस्जिदों को लगातार वहां बुलडोजर चला करके जमींदोज किया जा रहा है, उसके ऊपर बोलते क्यों नहीं। सवाल खड़े करती हुई कांग्रेस भी नजर आई कि मुसलमानों के नेता कहे जाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी चंद्रशेखर राव के इस कदम पर खामोश क्यों बैठे हैं। वहीं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम का बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो लोग बाबरी मस्जिद नहीं खुलवा पा रहे थे, उन्होंने अपने ही राज्य में 7 मस्जिदों को खोल करके उन लोगों के मुंह पर ताले लगा दिए हैं जो मंदिर मस्जिद को लेकर के अपनी सियासत चमका रहे थे। मोहम्मद सलीम ने क्या कुछ कहा है और तेलंगाना सरकार मुसलमानों के लिए किस तरीके से काम कर रही है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने कहा कि लोग बाबरी मस्जिद नहीं खुला पा रहे हैं, लेकिन दावा किया कि उनकी पार्टी ने कम से कम 7 मस्जिदें खोली हैं। अपने 4 साल पूरे करने के मौके पर सलीम ने अपने कर्मचारियों के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की और कहा, वक्फ बोर्ड ने कुछ ऐसा हासिल किया है जो इस देश में कई अन्य बोर्ड हासिल नहीं कर पाए। हमने यहाँ 7 मस्जिदें खोली हैं, जबकि इस देश के लोग बाबरी मस्जिद नहीं खोल पाए। वक्फ बोर्ड की जमीन के अवैध हस्तांतरण के मुद्दे के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने 115 पंजीकरण रद्द कर दिए हैं और 400 अन्य पंजीकरण रद्द होने की प्रक्रिया में है। इससे पहले आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार ने मुसलमानों के बीच के सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए आरक्षण की सीमा शनिवार को वर्तमान के 4% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला किया। ये फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण को वर्तमान के 7% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन रविवार को एक विशेष सत्र में मुसलमानों और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण बढ़ाने से संबंधित विधेयक को पारित करेंगे। आरक्षण में इस बढ़ोतरी के बाद राज्य में कुल आरक्षण निर्धारित 50% से अधिक हो जाएगा। इसलिए विधायिका तेलंगाना आरक्षण विधेयक को पारित कर इस आग्रह के साथ केंद्र के पास भेजेगी कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जैसा कि तमिलनाडु के मामले में किया गया था कि चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना तमिलनाडु के मॉडल को अपना रहा है, जहां विभिन्न समूहों को कुल 69% आरक्षण दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरीके से 12% रिजर्वेशन मुस्लिमों को दिया गया, इसमें चंद्रशेखर राव की तारीफ की जा रही है और तेलंगाना पहला स्टेट भी बना जहां मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया। और अगर बात की जाए तेलंगाना में जो 7 मस्जिदें खोली गई, जिसके बाद चर्चा तेज हो गई है, पर इस खबर के बारे में दिखाना मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चाहता। मुझे याद आता है 2 हफ्ते पहले का वो पल जब एक वकील की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, तो चर्चा हुई, चंद्रशेखर राव की सरकार को घेरने का काम किया गया और यही आज चर्चा का विषय बना हुआ है। तेलंगाना में एक मुर्गी के ऊपर अपने मालिक की हत्या करने का आरोप है, पर यह खबर सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर बनी हुई है,
पर तेलंगाना सरकार ने जो कदम उठाया है उसके बारे में चर्चा करना नहीं चाहते। तो दोहरा रवैया जो लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया का तेलंगाना सरकार को लेकर है, उस पर सवाल खड़े होते रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो कभी चंद्रशेखर राव को घेरने की तैयारी में कांग्रेस और बीजेपी लगी रहती है, पर 7 मस्जिदों को खोल करके तेलंगाना सरकार ने एक करारा तमाचा नफरत करने वालों के मुंह पर जड़ दिया है। तेलंगाना सरकार से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।